नमो नमः। बस जी बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। शांतम। जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। शांतं शाश्वत शांतं पद्मासनस्थं शशिधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रज खड्ग परशुमपि वरं दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च घण्टाडमरुकसहितं चाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। एष्टान् श्रेष्ठान् ज्येष्ठान् वरिष्ठान् सर्वान् चरणे अभिवादयामि। इस दिव्य वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वान जन, इष्ट मित्र, स्नेही जन, सबके चरणों में मैं कीर्ति जानी वंदन करता हूँ और इस वेबिनार में मुझे स्थान मिला, इसके लिए सबसे पहले सबका धन्यवाद भी करता हूँ। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प योग के बारे में, बहुत सारे ज्योतिषज्ञ काल सर्प को मान्यता नहीं देते। तो सबसे पहले उस बात पर हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में काल सर्प है या नहीं, और काल सर्प क्यों कहा गया है। हमारे ज्योतिष के कई ग्रंथों के अंदर सर्प दोष का प्रमाण मिलता है और काल सर्प का प्रमाण भी जातक नभ संयोग नाम के ज्योतिष ग्रंथ जिसके विरचिता है आचार्य वरामिहिर, रचना सारावली जो कल्याण वर्मा द्वारा विरचित है। जैन ज्योतिष में भी काल सर्प का प्रमाण मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर उसका प्रमाण मिलता है, जो भी आगे हम सश्लोक विस्तार करेंगे कौन से ग्रंथ में कौन से श्लोक अनुसार काल सर्प का प्रमाण दिया हुआ है। किंतु बाकी के जो हमारे ज्योतिषज्ञ है, सूर्यो पितामहो व्यासो वशिष्ठो त्रिपराशय आदि जो अष्टादश ज्योतिष शास्त्र है, उन सब ने अपने ज्योतिष शास्त्र के अंदर सर्प दोष का प्रमाण रखा हुआ है कि सर्प दोष की वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिस वजह से अगर काल सर्प का निवेशन किया जाए तो काल यानी कि समय और सर्प यानी कि विष या कठिन, ऐसे दोष होने से जातक का जो जीवन है वो अत्यंत परिश्रम या कठिनाई युग होता है या फिर कठिन काल आता है, जिस वजह से यह सर्प दोष को नाम दिया है काल सर्प। यह पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि काल सर्प जो होता है राहु और केतु की वजह से होता है, और राहु के अगर अधि और प्रत्याधि देवता को देखा जाए तो उसके अधिदेवता काल है जबकि प्रत्यधि देवता सर्प है। जैसे हम सब विद्वज्जन जानते ही है कि 9 ग्रहों के अधिदेवता और प्रत्याधि देवता है। जैसे सूर्य के ईश्वर और अग्नि है, चंद्र के उमा और अपह है, मंगल के पृथ्वी और स्कंद है, बुध के विष्णु और नारायण है, गुरु के ब्रह्मा और इंद्र है, शुक्र के इंद्र और इंद्राणी है, शनि के यम और प्रजापति है, राहु के काल और सर्प है, और केतु के चित्रगुप्त और ब्रह्मा है। यह 9 ग्रहों के अधिदेवता और प्रत्याधि देवता है, जिसमें राहु के अधिदेवता और प्रत्याधि देवता काल और सर्प है, जिस वजह से ये राहु की वजह से बनने वाला दोष होने की वजह से उसे नाम दिया है काल सर्प। क्योंकि अगर हम नक्षत्र का भी पूजा करें, योग के भी पूजा करें या कोई देवताओं की भी पूजा करें तो केवल प्रधान देवताओं की पूजा नहीं होती, उसके साथ उसके अधिदेवता और प्रत्याधि देवता की भी पूजा होती है। तो यहाँ पर भी राहु और केतु के, राहु के अधि और प्रत्याधि देवता काल और सर्प होने की वजह से नाम दिया है काल सर्प। राहु के बारे में अगर देखा जाए तो वैसे तो शायद सब जानते हैं, लेकिन महर्षि कश्यप
कश्यप की बहुत सारी पत्नी थी, जिसमें एक पत्नी का नाम था दनु। दनु के घर पे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था विप्रचित्ति, और विप्रचित्ति का ब्याह हुआ, उनका विवाह हुआ हिरण्यकश्यप की पुत्री शिवही का, और उन दोनों से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था स्वरभानु। और जो स्वरभानु, जिसे आज हम सब राहु के नाम से जानते हैं, वो मूल विप्रचित्ति और शिवहिका का पुत्र था, जो विश्वामित्र के श्राप की वजह से दानव वृत्ति में आया। उस कथा में हम नहीं जाएंगे, किंतु वो स्वरभानु, बाकी आगे की कथा हम जानते हैं, समुद्र मंथन के समय पे अमृत का पान किया, जिस वजह से भगवान ने मोहिनी अवतार में से अपना स्वरूप धारण करके शिरच्छेदन किया। और ताड़का का एक पुत्र था सर्प, जिसको भी भगवान ने काटकर, राहु का सिर्फ सर था इसलिए राहु को धड़ का भाग सर्प का दिया, और केतु को केवल धड़ था तो उसके ऊपर सर्प का मुख दिया। इसलिए इंग्लिश में राहु और केतु को ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि और दोनों के फिर गोत्र भी अलग हुए, दोनों का प्रादुर्भाव का भी अलग हुआ, और तभी स्वर भानु में से अलग नामकरण हुआ जिसे हम कहते हैं राहु और केतु, ये दोनों अलग भाग हुए। और उस समय पे रक्त के बहाव की वजह से सब जो ग्रह है वो निर्बल बनते हैं। काल सर्प में भी वही चीजें होती है कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाने की वजह से काल सर्प हम मानते हैं, या ज्योतिष उसको स्वीकार करता है। तो उसका मेन रीजन यही है कि राहु और केतु जो है वो राक्षसी वृत्ति है, तो राक्षसी वृत्ति के अंदर सभी ग्रह आने से निर्बल होते हैं, और निर्बल ग्रह किसी भी प्रकार का शुभ फल नहीं देता, जो हम ज्योतिषज्ञ भली भांति जानते हैं, तो जिसके ऊपर प्रकाश करना मैं उचित नहीं समझता। तो जिस वजह से कुंडली के अगर प्रधान ग्रह सूर्य, गुरु, वही अगर प्रधान फल नहीं देंगे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हमारे विद्वत जनों ने नाम दिया है काल सर्प। यह मात्र एक नाम है, यह नाम कोई योग की वजह से नहीं, किंतु उसके कार्य की वजह से, उसके रिजल्ट की वजह से, और उस दोष के फल की वजह से हुआ है। जैसे एक हमारे कुंडली में एक दोष आता है जो सारावली में प्रमाण है, कर्तरी दोष, कि दो पाप ग्रह के बीच में अगर कोई शुभ ग्रह आ जाए तो उसे कर्तरी दोष कहते हैं, कि पाप ग्रह के फलीभूत और शुभ ग्रह फल नहीं देता। वैसे ही एक काल सर्प दोष एक कर्तरी दोष के समान ही माना गया है, कि दो पाप ग्रह के बीच में जब शुभ ग्रह आ जाते हैं तो फल नहीं दे पाते, जिस वजह से विकट परिस्थिति आती है, और उस विकट परिस्थिति के फल स्वरूप हमने उसे नाम दिया है काल सर्प। यह काल सर्प की परिभाषा है। काल सर्प दोष कुंडली में किस वजह से आता है, तो उसका प्रमाण भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिया हुआ है कि पूर्व जन्मनि सर्प ग्रहण, ताड़न, वध, भक्षण, कि अगर पूर्व जन्म के अंदर यानी कि गत जन्म में किसी भी जातक ने सर्प को मारा हो, सर्प को जलाया हो, सर्प को काटा हो, या सर्प का ताड़न यानी कि सर्प को मारा गया हो, तो इस जन्म के अंदर जातक को काल सर्प दोष आता है। एक ग्रंथ के अंदर ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि किसी भी पूर्वज, पिता, पितामहादि, किसी की मृत्यु अगर सर्प दंश से हुई है तो भी उसके फल स्वरूप उनके बच्चों के कुंडली के अंदर काल सर्प दोष आता है। काल सर्प दोष एक प्रकार से पितृदोष के ही लक्षण में आता है। काल सर्प दोष से बहुत सारी अरिष्ट फल भी प्राप्त होता है। तो काल सर्प दोष का प्रमाण कौन कौन से ग्रंथ में है, उसकी अगर चर्चा करें, पहले तो सबसे पहले बृहत पाराशर होरा शास्त्र नाम के ग्रंथ के अंदर स्पष्ट श्लोक है, अग्रे वा चेत पृष्ठो वा प्रत्येक पार्श्वेत चाष्टका
राहु केतवो न खड्गे न सप्रोक्त काल सर्पक, यानी कि आगे या पीछे, मतलब राहु और केतु के बीच में खेटगा यानी कि सब ग्रह जब आते हैं तब उस योग को काल सर्प दोष नाम दिया हुआ है। आगे भी एक श्लोक में वर्णन है, राहु केतु मध्य च काल सर्पश्चकारिणः श्रुत सादिम सकलान्नाशान रोग वृद्धिश्च आयुषः, यानी कि राहु और केतु के बीच में जब सब ग्रह आते हैं तो जातक को पुत्र पौत्रादि में व्याधि होती है, शारीरिक रोग पीड़ा आती है, जीवन के अंदर व्यापार में हानि, समाज में अप्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जिस वजह से उसका अरिष्ट समय होता है। इसलिए उसे काल सर्प यानी कि अरिष्ट समय की, यहाँ पे काल सर्प का अर्थ कोई दोष नहीं है, काल सर्प का सीधा साधा अर्थ है कि विकट परिस्थिति या बुरा समय, जिसको कहते हैं काल सर्प। एक कल्याण वर्मा की बहुमूल्य सारावली नामक एक ग्रंथ है, सारावली, जिसके अंदर प्रमाण है, काल सर्पस्य योगश्च विषक्त जीवने भया पुनः पुनर् सुखः शोकम रोगान्धादम कुतः पुनः, यानी कि काल सर्प अगर किसी के जीवन में है तो जैसे शरीर के अंदर, मतलब लकड़ी के अंदर जैसे उदय दिमक वृद्धि होती है, वैसे ही वो हमारे जीवन के अंदर व्यक्ति को खोखला बना देती है। जीवन में व्याधि, रोग, बार बार मतलब शोक आना, ऐसी विकट परिस्थिति डालता है, जिस वजह से काल सर्प माना गया है। वो किस लिए आता है उसका भी प्रमाण सारावली के आगे के श्लोक में मिलता है। प्रेतादि ब्रह्मवश्यम सात विनश्यति च पौत्रकै विष दोषेन नाशेन आत्मघात प्रकारिण, यानी कि किसी ने अपने परिवारजन में किसी ने अगर आत्महत्या की है, किसी को जहर की वजह से, विष की वजह से मारा गया हो, या सर्प जहरी जीव जंतु से किसी की मृत्यु हुई हो, या फिर जीवन में कोई सर्प का दोष है और मृत्यु हुई हो, तो काल सर्प नाम का योग व्यक्ति की कुंडली के अंदर अवश्य आता है। यह अलग अलग शास्त्र में सश्लोक प्रमाणित किया हुआ है। सर्पदोष के अनुसार भी बहुत सारे प्रमाण हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर मिलते हैं। ज्योतिष सत्व नामक एक ग्रंथ है, जिसके अंदर भी, वैसे तो समय भी व्यतीत होता जा रहा है, लेकिन उसमें भी स्पष्ट प्रमाण है, सभोगिने नाथ सुताश्चकार के दिशे त्रिके नंदन कार काब्जे सारे भुजंगे स्युदये च विप्ते सोमे जमृत्याम शोषिणांशकेश्च, यानी कि किसी के जन्माक्षर के अंदर पंचमेश अगर निर्बल हो और राहु केतु से दृष्ट हो तो वहां पे सर्प दोष मानना चाहिए। पंचम में राहु हो और मंगल के साथ हो तो भी सर्प दोष है। वैसे तो इसमें बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं जिसके अंदर सर्प दोष का प्रमाण है। तो काल सर्प दोष एक प्रकार का दोष है ही, किंतु बहुत से ज्योतिषी, क्योंकि हमारे ज्योतिष ग्रंथ के अंदर काल सर्प नाम का उल्लेख बहुत कम मिलता है, जो मैंने पहले भी बताया कि काल सर्प दोष नामक योग जो है वो अपने कार्य की वजह से नाम दिया हुआ है, न कि वो योग का नाम है। तो ऐसे बहुत से योग है जो हमारी परिस्थिति में विकट परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से योगों का वो नाम दिया हुआ होता है, जो हमारे शास्त्र में वर्णन है। और समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए मैं अपना वक्तृत्व यहीं पर समर्पित करता हूँ, और सभी विद्वज्जनों ने मुझे ध्यान से सुना और बोलने के लिए इतना समय प्रदान किया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विद्वज्जनों के चरणों में वंदना। अस्तु।
धन्यवाद। धन्यवाद। अस्तु। धन्यवाद। धन्यवाद। अवश्य अवश्य प्रभु जी। धन्यवाद।